कि जब भी हमने कोई नई दुकान, कोई नया शोरूम, कोई रिटेल आउटलेट खोलना हो तो किस तरह का प्लॉट, किस तरह की लोकेशन को हमें चुनना चाहिए। बेस्ट सिलेक्शन ऑफ लोकेशन फॉर शॉप्स एंड रिटेल आउटलेट्स। रिटेल आउटलेट जो शोरूम आप खोल रहे हैं उसकी ओपनिंग किसी साफ़ सुथरे एरिया की तरफ होनी चाहिए। अगर वो ओपन एरिया हो, कोई पार्क इत्यादि हो तो बहुत शुभ। कोई भी ऐसा प्लॉट, कोई ऐसी लोकेशन हमें नहीं सिलेक्ट करनी चाहिए जिसके बिल्कुल सामने कोई बंद दीवार हो। मित्रों, बहुत प्लानिंग, बहुत एफर्ट्स, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत दिल से लोग दुकानें खोलते हैं, शोरूम्स खोलते हैं, लेकिन काम चलता नहीं, या फिर कुछ दिनों तक अच्छा चलता है लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्पाइरल डाउन कर जाता है। धीरे धीरे काम कम होना शुरू हो जाता है, कस्टमर्स का आना कम हो जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि जब भी हमने कोई नई दुकान, कोई नया शोरूम, कोई रिटेल आउटलेट खोलना हो तो किस तरह का प्लॉट, किस तरह की लोकेशन को हमें चुनना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनुराग पुरी, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट, और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं द करेक्ट सिलेक्शन ऑफ, या यूं कहें कि द बेस्ट सिलेक्शन ऑफ लोकेशन फॉर शॉप्स एंड रिटेल आउटलेट्स। जब भी हमने कोई नई दुकान, कोई रिटेल आउटलेट खोलना हो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो दुकान या जो रिटेल आउटलेट, जो शोरूम आप खोल रहे हैं, उसकी ओपनिंग किसी साफ़ सुथरे एरिया की तरफ होनी चाहिए। अगर वो ओपन एरिया हो, कोई पार्क इत्यादि हो तो बहुत शुभ। और उसके बाद उसकी डायरेक्शन को भी देखना ना भूलें। अगर वो ओपन एरिया नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है आपके लिए। इसके विपरीत दोस्तों, कोई भी ऐसा प्लॉट, कोई ऐसी लोकेशन हमें नहीं सिलेक्ट करनी चाहिए जिसके बिल्कुल सामने कोई बंद दीवार हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी, जो ये वास्तु की एनर्जी का फ्लो होता है, ये मृत एनर्जी कहलाती है। वहाँ पे एनर्जी डाई कर जाती है। इसीलिए एक बिल्कुल ऐसी जगह पे शॉप ना खोलें जहाँ पे बिल्कुल सामने उसके कोई टी पॉइंट लगता हो या फिर कोई बिल्कुल बंद दीवार उसके सामने हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाएगा। वो जो लाभ, वो जो प्रॉफिट आप चाहते हैं अपनी दुकान से, वो जगह आपको नहीं दे पाएगी। इसके अलावा और किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? मेन गेट, आपकी जो दुकान या रिटेल शोरूम में अंदर आने का जो गेट है वो शुभ दिशाओं में होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट का सेक्टर ज़्यादा शुभ रहता है बाकी दिशाओं के मुकाबले में। इसमें ऐसा नहीं है कि साउथ फेसिंग दुकान बिल्कुल ख़राब होती है, लेकिन वहाँ पे भी हमें जो डोर है, जो मेन एंट्रेंस है, उसका ध्यान रखना होता है। अगर आपकी दुकान या शोरूम साउथ फेसिंग है तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका मेन एंट्रेंस है वो साउथ ईस्ट की तरफ होना चाहिए, ना कि साउथ वेस्ट की तरफ। अगर साउथ वेस्ट में दरवाज़ा आप लगा लेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि साउथ वेस्ट वास्तु के हिसाब से एनर्जी का रिटेंशन जोन होता है। वहाँ पे एनर्जी को स्टोर करना होता है हमें। आमतौर पे सबसे भारी जो फर्नीचर है वो साउथ वेस्ट में लगाना चाहिए। आपकी दुकान का जो भारी माल है साउथ वेस्ट में रखेंगे तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन इसके बारे में हम, जो इंटरनल वास्तु है, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना के चर्चा करेंगे। आज मोटे मोटे तौर पे ये जान लेते हैं कि तो लोकेशन की जब सिलेक्शन की बात आती है तो उसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। आप जिस भी प्लॉट को अपनी शॉप के लिए सिलेक्ट करें वो एक लेवल में होना चाहिए। अब इमेजिन करें कि बाकी की दुकानें एक पर्टिकुलर लेवल पे हैं, सपोज़ ग्राउंड लेवल पे हम बात करते हैं, और आपकी शॉप जिसे आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो लोअर ग्राउंड लेवल पे आती है, तो उतना लाभ आपको नहीं दे पाएगी दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं। हम लोग बहुत सी मार्केट्स में, अलग अलग शहरों में जाके देखते हैं कि जो लोअर ग्राउंड, बेसमेंट में जो शॉप्स होती हैं वो इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाती। वहाँ के ओनर्स ज़्यादातर डिप्रेशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो इसे आपको अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक हो सके एक समतल, एक ग्राउंड लेवल पे, जहाँ पे बाकी शॉप्स हैं, वहीं पे आप एक अपनी शॉप सिलेक्ट करें तो ये आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। एक और बहुत ही ज़रूरी बात, कभी भी ऐसी जगह आप शॉप नहीं खोलें जहाँ पे दो बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में आपकी शॉप आ जाती हो, क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी का फ्लो
आपकी शॉप तक नहीं पहुंच पाएगा। वो जो आपके नेबरहुड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सारा एनर्जी का फ्लो वही खींच ले जाएंगी अपनी तरफ। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों, जैसे अगर आपकी शॉप या आपका शोरूम डायरेक्टली किसी फ्लाईओवर के सामने पड़ जाता है तो भी यहाँ पे उतनी फुटफॉल, कस्टमर्स का उतना आना जाना नहीं हो पाएगा, वो जगह आपको उतना लाभ नहीं देगी। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि इस जानकारी का भरपूर लाभ आप उठाएंगे। अगली बार जब भी कोई शोरूम या रिटेल आउटलेट के लिए आपको जगह सिलेक्ट करनी होगी, इन पॉइंट्स का खास ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शॉप्स को कैसे एनर्जाइज करना है, मेन डोर्स की डिटेल और शॉप और रिटेल आउटलेट के अंदर का जो वास्तु होता है, इसके बारे में एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा आपके सामने। नमस्कार।